अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो ऑनलाइन बिजनेस, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, उनमें स्किन केयर का काफी ज्यादा ट्रेंड आ गया है और काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि स्क्रब वगैरह को काफी ज्यादा सेल कर रहे होते हैं। आज की वीडियो में आपके साथ 2 शुगर स्क्रब्स की रेसिपी शेयर करूंगी जिनको बनाना बहुत ज्यादा ईजी है और काफी ज्यादा अफोर्डेबल वे में ये बन जाते हैं। इसके अलावा इसका टेक्सचर, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा अच्छी होगी और जिस तरह मार्केट वाले शुगर स्क्रब्स होते हैं जिनका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा होता है, उनकी तरह होगा। तो आप इसकी क्वांटिटी ज्यादा बना के किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, खुद भी यूज कर सकते हैं और अपना कोई स्मॉल बिजनेस वगैरह भी चला सकते हैं। So guys, without any time waste, let's get started the video। मैं आपको 2 फ्लेवर्स की रेसिपी बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको कॉफी स्क्रब की बताऊंगी और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी लेवेंडर शुगर स्क्रब। इन दोनों में जो भी इंग्रेडिएंट वगैरह यूज होने में सबसे पहले आपके साथ वो शेयर कर देती हूँ ताकि आपको बहुत ज्यादा इजी हो। तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स आएंगे वो बहुत ज्यादा इजीली आपको मिल जाएंगे। आपके घर पे ही आधे से ज्यादा इंग्रेडिएंट होंगे और 1-2 जो नहीं होंगे वो आप इसको इजीली मार्केट वगैरह से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें शुगर चाहिए क्योंकि हम शुगर स्क्रब बना रहे हैं। शुगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुगर के अलावा ये स्क्रब नहीं बन सकता। इसके अलावा हमें डिफरेंट टाइप्स के ऑयल चाहिए और जो भी आपके पास ऑयल वगैरह वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो कोकोनट ऑयल है वो कंपल्सरी है। उसके अलावा आपको राइस फ्लोर चाहिए, बॉडी वॉश या शावर जेल वगैरह चाहिए और इसके अलावा आप कोई भी शैम्पू या बेबी शैम्पू भी यूज कर सकते हैं। कॉफी स्क्रब बनाने के लिए आपको कॉफी पाउडर चाहिए। सबसे पहले हम बनाने लगे हैं कॉफी स्क्रब और इसकी सारी रेसिपीज की सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मेरे पास शुगर थी मैंने इसको हाफ की क्वांटिटी में डिवाइड कर दी है। हाफ मैंने लेवेंडर स्क्रब के लिए रख दिया और हाफ मैंने कॉफी स्क्रब के लिए रख दिया। इसके बाद आपको किसी भी टाइप की कॉफी चाहिए, जो भी आपके पास कॉफी अवेलेबल है आप यूज कर सकते हैं। 3-in-1 भी यूज कर सकते हैं, इंस्टेंट कॉफी भी यूज कर सकते हैं, ये जो भी आपके पास अवेलेबल आप यूज कर सकते हैं। बाद आपको चाहिए आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल से आपकी बॉडी में मॉइस्चर काफी अच्छे से आ जाता है। इसके अलावा इस स्क्रब में आएगा बेबी शैम्पू। बेबी शैम्पू आपको पता है कि केमिकल फ्री होता है, बहुत ज्यादा कम केमिकल्स होते हैं, तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहता है, आपकी बॉडी को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज कर देता है। इसके अलावा आपको चाहिए बेबी ऑयल। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास है तो इसमें जरूर ऐड करें। और अगर आप अपने बिजनेस वगैरह के लिए बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें अच्छे कलर्स ऐड करें ताकि इसकी जो ओवरऑल लुक है वो अच्छी लगे। कॉफी स्क्रब में मैं ब्राउन कलर ऐड करूंगी, बहुत ज्यादा कलर नहीं ऐड करना, हमने नेचुरल सा रखना है, तो थोड़ा सा ब्राउन कलर ऐड करूंगी। इसके बाद इसमें थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह भी जाएगा। अगर आप फेस वॉश वगैरह यूज नहीं करना चाहते तो आप शावर जेल वगैरह ऐड कर सकते हैं। जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है आपने वही ऐड करनी है। इस तरह के कलर्स आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं और ये दराज से मिल जाते हैं। मैंने इस तरह के दराज से मंगवाए थे और ये 6 to 7 कलर्स थे। सबसे पहले कलर्स को मेल्ट कर लूंगी। आप इसको ऑयल में मेल्ट कर सकते हैं, अगर आप इसको वाटर में मेल्ट करेंगे तो ये इतने अच्छे से मेल्ट नहीं होंगे। तो मैंने पहले वाला वाटर में ऐड किया था और जो लेवेंडर स्क्रब था वो मैंने ऑयल में ऐड किया था, तो काफी अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो गए थे। और इसके अलावा अगर आपको शुगर के जो पार्टिकल्स है वो थोड़े से ज्यादा चाहिए, लाइक आपने बॉडी स्क्रब वगैरह बनाना है तो आप शुगर को थोड़ा सा जो ग्राइंड वगैरह वो ना करें, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा फेस के लिए चाहिए तो आप इसको ग्राइंड कर लें। मैं यहाँ बॉडी के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसको बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं किया। जो कलर था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये थोड़ा सा कलर ऐड करना है, इससे काफी अच्छे तरीके से आपका जो कलर होता है स्क्रब का आ जाता है। उसके बाद मैंने इसमें कॉफी भी ऐड की है। कॉफी आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो जितनी आपने ऐड करनी है, क्योंकि कॉफी स्क्रब काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पे, हर कोई इसको बना रहा है। मैंने खुद भी देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे काफी ज्यादा लोग इसको बना रहे हैं, काफी ज्यादा लोग इसको सेल कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिट भी काफी ज्यादा मिल जाता है। इसके अलावा आपने इसमें ऐड करना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपकी जो कंसिस्टेंसी होगी स्क्रब की वो अच्छी होगी, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद थोड़ा फ्रीजिंग भी आ जाता है, तो स्क्रब की कंसिस्टेंसी होती है बहुत ज्यादा नेचुरल और बहुत ज्यादा स्लाइमी सी हो जाती है। इसके बाद आपने जो भी बाकी इंग्रेडिएंट्स वगैरह रह गए होंगे वो आपने ऐड कर देने। इसमें एक मसला ये होता है कि आपने जो भी इंग्रेडिएंट वगैरह ऐड करने हैं उसका जो प्रोपोर्शन है कि वो कितना ऐड होगा वो लाजमी आपने चेक कर लेना है। मुझे थोड़ी सी आदत हो गई बना के तो मैं चेक नहीं करती, तो आपने जरूर चेक कर लेना है। आपने देख लेना है कि बहुत ज्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी ना हो। जितनी अच्छी कंसिस्टेंसी होगी उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, उतना ही अच्छी आपको जो फाइन कंसिस्टेंसी और टेक्सचर होगा वो अच्छा रहेगा। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाना है, इसमें रनी बिल्कुल भी नहीं रखना। तो जब सारी चीजें आप ऐड कर लो, आप एक बार इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लो ताकि सारी चीजें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और इसके बाद हमारा जो मेन स्टेप है वो हमने वो करना है। ये शुगर स्क्रब एक विपिंग कंसिस्टेंसी में होगा, विप शुगर स्क्रब है, तो इसके जो एक नेक्स्ट स्टेप है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने लेना है इलेक्ट्रिक बीटर। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो वो बेस्ट है क्योंकि उससे ही सारी इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होगी। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आपने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो भी शुगर स्क्रब है वो अच्छे तरीके से बैलेंस आउट हो जाए और जो भी हमने इंग्रेडिएंट वगैरह ऐड किए हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और आपने लाजमी याद रखना है कि विप शुगर स्क्रब है, इसको विप करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इलेक्ट्रिक बीटर से इंस्टेंटली मिक्स हो जाता है। हमने देखा कि इसको बनाना काफी ज्यादा इजी और ये बिल्कुल इजी वे में बन जाता है, आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कोई अपना स्मॉल बिजनेस वगैरह रन करना चाहते हैं तो आप शुगर स्क्रब्स बना सकते हैं और आप एक बल्क फॉर्म में बना सकते हैं। क्वांटिटी पहले आप थोड़ी करके देख लें कि आपका सही बनता है या नहीं। अगर आपका सही बन जाए तो आप ज्यादा क्वांटिटी में बना लें। इसको बीट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लाइक टाइम कंज्यूमिंग लगता है, लेकिन 1 से 2 मिनट में अच्छे तरीके से बीट हो जाता है और अच्छे तरीके से इसकी जो कंसिस्टेंसी वो आ जाती है। ये शुगर स्क्रब हमने स्टोर करना है, हमने इसे ज्यादा देर तक रखना है, तो हम इसे एक अच्छे से कंटेनर में जो कि एयर टाइट हो उसमें रख के हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं। और इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स में एस
ऐसे हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करेंगे, आपकी स्किन को अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट करेंगे। आपको पता है कि शुगर स्क्रब्स कितने एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन अगर आप DIY बनाओगे तो आपको पता होगा कि आपने इसमें क्या ऐड किया है, क्या नहीं ऐड किया। और जो सारे इंग्रेडिएंट है वो ऑर्गेनिक है, आपकी स्किन को काफी अच्छे तरीके से बैलेंस आउट करेंगे, आपकी स्किन टोन को काफी अच्छा करेंगे। फिर से आपको पता है कि स्किन बहुत ज्यादा लाइट हो जाती है, ब्राइट हो जाती है। अगर आपकी स्किन टैनिंग हो रही है, बहुत ज्यादा आपकी पिगमेंटेशन है, तो आप इसको लाजमी यूज करें। तो आप वैक्सीन वगैरह से पहले यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको शावर लेने से पहले यूज करेंगे तो कोई भी आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे ऑयल्स वगैरह वो जो कि बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी बॉडी में वर्क करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करेंगे। अगर आपको इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम है तो वो भी काफी अच्छे तरीके से हील होगी। मैं आपको यूज करके भी दिखा देती हूँ। इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा क्रीमी और बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मैंने इसको उसी वक्त यूज कर लिया था बना के, लेकिन अगर आप इसको थोड़ी देर स्टे दे के यूज करेंगे तो उसकी टेक्सचर जो होगा वो और अच्छा हो जाएगा और क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ इतना इसको स्टे नहीं दिया, मैंने उसी टाइम यूज किया था, लेकिन फिर भी जो टेक्सचर था बहुत ज्यादा क्रीमी और बहुत ज्यादा अच्छा था। जहाँ भी आपकी पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, बहुत ज्यादा आपको हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा टैनिंग हो रही है, आप इसको वहाँ यूज कर सकते हैं। आपको इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे और आप इसे एज अपने स्मॉल बिजनेस में एक प्रोडक्ट की तरह भी रख सकते हैं जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल तरीके से बन जाता है और इसका जो प्रॉफिट होता है वो भी काफी ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम बनाएंगे लेवेंडर शुगर बॉडी स्क्रब, जो कि काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पे है। लेवेंडर बहुत ज्यादा चलता है, काफी ज्यादा लोग इसको यूज भी करते हैं और इसकी जो खुशबू होती है बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स तकरीबन सेम होंगे, बस आपने इसमें शावर जेल ऐड करना है, क्योंकि जो शावर जेल होता है उसकी जो स्मेल होती है वो थोड़ी सी फ्लोरल पे आ जाती है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको अपने स्मॉल बिजनेस वगैरह में रखना चाहते हैं तो आपको फ्लोरल सेंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसके अलावा मैं इसमें एडिशनल चीज राइस फ्लोर ऐड करूंगी, क्योंकि राइस फ्लोर से काफी ज्यादा आपकी स्किन ब्राइटन अप हो जाती है, आपकी स्किन की टोन काफी ज्यादा इवन हो जाती है। सबसे पहले शुगर में मैं ऐड कर दूंगी कोकोनट ऑयल, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोकोनट ऑयल से आपका स्किन पे जो मॉइस्चर होगा अच्छे तरीके से बैलेंस आउट हो जाएगा। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी राइस फ्लोर। आप ज्यादा से ज्यादा राइस फ्लोर ऐड करने की कोशिश करें, क्योंकि राइस फ्लोर से काफी ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी स्किन पे टैनिंग वगैरह रिमूव हो जाती है। इसके बाद मेरे पास लेवेंडर फ्रेग्रेंस ऑयल था, ये काफी ज्यादा अच्छा ऑयल है। इसमें जो खुशबू होती है बहुत अच्छी होती है लेवेंडर की। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने स्मॉल बिजनेस वगैरह चलाया है तो आप इसको जरूर खरीदो, यहाँ से इजीली मिल जाएगा, काफी ज्यादा अफोर्डेबल होता है, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें यूज भी नहीं करना पड़ता। जो भी लिक्विड इंग्रेडिएंट होंगे वो आपने इसमें सारे ऐड कर देना है, लाइक शावर जेल वगैरह, जो भी फेस वॉश या जो भी आपके पास चीज अवेलेबल है आप इसमें ऐड कर दें। मैं इसमें आलमंड ऑयल भी ऐड करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियां और मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता स्किन में, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट होती है स्किन हमारी। आलमंड ऑयल से भी स्किन में मॉइस्चर भी आ जाएगा, काफी अच्छे तरीके से आपकी स्किन का टेक्सचर रिमूव हो जाएगा और जो भी ड्राइनेस है वो भी अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगी। मैंने इसमें ऐड किया शावर जेल, जो कि काफी ज्यादा अच्छा, ये फ्लोरल से सेंट है और काफी ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। और इसको मैं थोड़ा सा स्पैचुला से मिक्स कर दूंगी। इसमें मैं ऐड करूंगी पर्पल कलर, लाइट पर्पल लेवेंडर सा कलर होगा, जो कि कैमरे में थोड़ा सा डार्क लग रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट वाला है उससे मैंने ऐड किया था पानी में, और जो सेकंड वाला है उसमें मैंने ऐड किया है ऑयल। कलर को पानी में ऐड करें या ऑयल में ऐड करें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने दोनों तरीके से किया था। दोनों तरीकों से मुझे ऑयल में ज्यादा बेहतर लगा था, ऑयल में ज्यादा अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो गई थी। मैं इसे अच्छे तरीके से बीटर से मिक्स कर लूंगी। मैंने फूड कलर वगैरह ऐड कर दिया था, जो कि जो कलर था वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन कैमरे में थोड़ा सा ब्राइट लग रहा था। व्हिप्ड फोमिंग स्क्रब है, यानी कि जो व्हिपिंग वगैरह होती है वो अच्छे तरीके से हुई होती है और इसकी कंसिस्टेंसी क्रीमी सी होती है। जो नॉर्मली स्क्रब्स मिलते हैं उनकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी सी रनी होती है, लेकिन व्हिप स्क्रब जो होते हैं वो थोड़ी सी हार्ड कंसिस्टेंसी की होते हैं, लाइक क्रीमी फॉर्म में होते हैं। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। अगर आप स्मॉल बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसको लाजमी अपने प्रोडक्ट के तौर पे रखें, क्योंकि सबसे पहले इसको बनाना बहुत ज्यादा इजी है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा अच्छे मिलते हैं और इसके अलावा इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा आजकल मार्केट में। तो यहाँ थोड़ा सा ये ब्लूइश की फॉर्म में लग रहा है, लेकिन ये अच्छा सा पर्पल कलर है, लेकिन पता नहीं क्यों कैमरे में इसका जो रिजल्ट है वो अच्छे तरीके से नहीं नजर आ रहा। आप इसको थोड़ी देर रखेंगे या थोड़ी देर इसको स्टे देंगे तो इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी इससे भी ज्यादा थिक सी गमी सी होगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने उसी टाइम यूज किया है तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लाइट सी थी। इसके भी रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे थे, बहुत ज्यादा इवन टोन आपकी स्किन को काट देती है और इसको यूज करना भी बहुत ज्यादा ईजी, आपने आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। तो आप अपनी फुल बॉडी पे यूज कर सकते हैं, जहां आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है या बहुत ज्यादा ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको वहाँ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इसको बनाना ईजी है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में आपका ये स्क्रब बन जाता है। अगर आप स्मॉल बिजनेस वगैरह रन करना चाहते हैं तो इसको अपना प्रोडक्ट जरूर बनाएं। तो गाइस ये थे दोनों स्क्रब्स की रेसिपी, एक कॉफी फ्लेवर और एक लेवेंडर फ्लेवर। अगर आपको मजीद फ्लेवर चाहिए होता है मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक जरूर करना है और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है। और दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।